हाय दोस्तों, आज हम कुछ सौर समीकरण पर कुछ सवाल लेकर आए हैं। जो अगले वीडियो हमने सूत्र के बारे में बताए थे, आज उसी सूत्र के हिसाब से हम 4-5 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिससे आप लोग को समझ में आए कि उस फार्मूला पे कैसे सवाल लगता है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सौर समीकरण पर कुछ सवाल है। हमारा प्रश्न नंबर पहला से है। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? 8a + 6b का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, हमें फार्मूला पर रखना है। इसका जो फार्मूला है, तो ये देखो a + b का होल स्क्वायर का इसमें फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है और प्लस का चिन्ह है। तो इसको हम a + b का फार्मूला लगाएंगे। जो हमारा फार्मूला a + b का फार्मूला जो होगा वो होगा हमारा a + b का होल स्क्वायर बराबर हमारा होता है a² + b² और प्लस 2ab। इसी के फार्मूला पे हम सवाल को लगाएंगे दोस्तों। तो फार्मूला किसी आधार पे लगाएं, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो पहले पे देख लेते हैं। तो पहले का हल जो है, तो a² + b²। तो a² मतलब 8 का स्क्वायर है, तो 8a का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ 6 है, b की जगह है 6b है, तो 6b² हो जाएगा। 6b²। प्लस यहाँ पर 2 पहले से है सूत्र में, तो 2 लगा दीजिए। और ए बी का वैल्यू है 8 है और 6b, तो गुणे में 8a और गुणे में 6b के रख दो। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको 8 का 2 बार गुणा, यानी 8 × 64 a² प्लस में 6 का 36, फिर b का है तो b² प्लस 8 दूनी 16 और 16 × 25 16 × 6 = 96। कितना हो जाएगा? 16 × 6 = 96 AB हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, सवाल का हल निकल गया। पहले वाले का हल हो गया। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या है? 4m - 5n 4m - 5n का होल स्क्वायर। इसका भी जो फार्मूला होगा दोस्तों, तो यहाँ प्लस का जो लगा है वहाँ स्वयं माइनस का लगेगा। तो माइनस वाला जो फार्मूला है हमारा, यानी इसका जो फार्मूला है हमारा a - b को होल स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होगा a² - b + b² और माइनस में 2ab होगा। क्या होगा? 2ab। तो सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या है हमारा? कह रहा है 4m - 5b का होल स्क्वायर का सवाल को हल करना है। तो यानी इसका जो होगा तो हो जाएगा 4, एक जगह पे 4m है तो 4m का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 5n है b की जगह है, तो 5n का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो माइनस है यहाँ प्लस रहेगा। सूत्र के हिसाब से यहाँ क्या है? प्लस है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया? प्लस होगा। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद 2 पहले से है, 2 लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है? 2ab का वैल्यू जो है 4m और 5m है, तो गुणे में लगा दीजिए 4m और गुणे में 5n। फिर इसके बाद इसको हल कर लीजिए। 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, m को 2 बार तो m², प्लस में ऐसे 5 × 5 = 25 और n²। इसके बाद माइनस 5, 4 दूनी 8 और 8 × 5 = 40 mn हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? फिर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है? तो तीसरा हमारा क्या है? x² + y का होल क्यूब। अब यहाँ पर दोस्तों होल क्यूब का सूत्र लगेगा। किसका लगेगा? होल क्यूब। तो होल क्यूब का जो सूत्र होता है, यानी a + b का होल क्यूब का जो सूत्र होता है वो होता है a³ प्लस में b³ और प्लस में 3ab और कोष्टक में a + b होता है। तो सूत्र के हिसाब से रखते हैं। तो x² है तो मतलब x² का स्क्वायर होल क्यूब। फिर यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। y है तो y के कर दीजिए, तो y³। फिर यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। 3 पहले से है तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है? ab की वैल्यू क्या है? गुणे में लगा दीजिए x² और y²। उसके बाद कोष्टक में क्या है वही रख दो, x² प्लस में x² प्लस y कोष्टक में रख दो। उसके बाद क्या करना है? फिर करना है इसका 2 के मैं गुणा कर 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यानी x घाते में 6 और प्लस में y के घाते में 3 प्लस में इसमें गुणा करोगे 3x² प्लस y 3x² y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस में y। इसके बाद क्या करना है? इसको उतार लो और इसका जो है इसमें गुणा और इसमें गुणा कर दो। इसमें क्या करना है? इसमें ऐसे कर दो, x घाते में 6 प्लस y घाते में 3
और प्लस में इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x⁻³ और y नहीं है तो y को ऐसे उतार लो। इसके बाद इसके गुणा मन करोगे तो यहाँ पर 3x को ऐसे उतार लो प्लस लगाकर 3x का स्क्वायर और उसके बाद y नहीं है y यहाँ पर तो y के घाते में 2, एक y यहाँ पे एक y, एक घात जोड़कर 2 हो गया। इसका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, ए प्लस बी, कहता है ए प्लस बी और ए प्लस बी बराबर 5 ए और ए बी बराबर 6, तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कुछ करना नहीं है दोस्तों, जो पूछ रहा है प्लस में पूछ रहा है और प्लस में ही दिया है तो प्लस, यानी ए जो है फार्मूला प्लस के हिसाब से, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी, अगर माइनस का दिया होता तो ए माइनस बी का क्यूब लगाते हैं, प्लस का दिया है तो ए प्लस बी का क्यूब। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारा होगा, हमारा फार्मूला यही फार्मूला लगेगा, यानी फार्मूला हमारा जो है यही लगेगा, फार्मूला हमारा यही लगेगा। तो इसको फार्मूला को यूज करते हैं। यहाँ लिखते हैं सर्व समीकरण से, सर्व समीकरण से, सर्व समीकरण या सर्व समीकरण से। तो देख लेते हैं सर्व समीकरण से हल में। तो सर्व समीकरण से देख लेते हैं तो क्या करना है, इसको ए प्लस बी, यानी हम यहाँ पर रख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब जो सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, इसके बाद क्या करना है, जिसका जो मान दे रहा है, जैसे देखो ab का वैल्यू दे रहा है और ए प्लस बी का दे रहा है, तो a प्लस बी के जगह पर कितना रखना है 5, तो यहाँ पर 5 के रख के क्यू लगा दो। इसके बाद क्या करना है, इसको तो निकालना है इसका मान, तो इसका मान निकालना है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे के तैसे वैसे लिख दीजिए, यानी a³ प्लस b³ को ऐसे को ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद देखो ab, यानी प्लस लगाकर 3 है 3 लिख दो और गुणे में ab का वैल्यू 6 दिया है, तो ab का वैल्यू 6 दिया है तो यहाँ 6 रख दो और इसका वैल्यू जितना दिया है 5 रखा है तो गुणे में 5 लगा दो। उसके बाद क्या करना है, इसका 3 बार गुणा, यानी 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 और यहाँ पर लिख दीजिए a³ प्लस b³ और यहाँ पर गुणा कर लो, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90, यहाँ पर हो जाएगा आपका 90। 90 किस बार लाओ तो यानी 125 और माइनस 90 बराबर में a³ और प्लस में आपका हो जाएगा प्लस में b³। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, जब इसको घटाएंगे तो इसका या तो हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा घटाएंगे तो 90 में से 125 में से 90 गया तो आपका कितना बचेगा 35 बचेगा, यानी कितना बचेगा 35, यानी a³ और प्लस में b³ का वैल्यू कितना हो गया 35। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज सर्व समीकरण पर हमने क्वेश्चन कराए और बीजगणित के हिसाब से, बीजगणित में ही ये क्वेश्चन आता है बीजगणित में, और अक्सर करके कक्षा 6, 7, 8 में पूछा जाता है और आगे भी बड़े बड़े एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने उसी के आधार पर क्वेश्चन कराएं, तो आज इतना कराएं, फिर अगले वीडियो में अगला लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो इतने के लिए फिर धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।